तो दोस्तों बैकलैश 2025 आने वाला है और बैकलैश 2025 देगा 11 मई 2025 को सुबह के 5:30 बजे और इसे हम लोग सिर्फ नेटफ्लिक्स पे देख सकते हैं। लेकिन अगर आप लोगों के पास नेटफ्लिक्स नहीं है तो टेंशन लेने की थोड़ी भी बात नहीं है। मैं हूं ना, मैं अपने चैनल पे बैकलैश का लाइव अपडेट दूंगा। तो अगर मेरे चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए। सबको ये जानना है कि बैकलैश 2025 में क्या क्या हो सकता है और सबसे बड़ी बात कि रोमन रेंज का मैच हो सकता है या नहीं, और रोमन रेंज का मैच होगा तो कैसे होगा। क्या रोमन रेंज सिंगल्स मैच करेंगे या रोमन रेंज टैग टीम मैच करेंगे, यानी कि सीएम पंक या फिर सैमी ज़ैन के साथ, और क्या रोमन रेंज की मदद के लिए वहां पर आएंगे कोई सुपरस्टार। सवाल कई है लेकिन जवाब एक भी नहीं। टेंशन लेने की थोड़ी भी बात नहीं है। मैं हूं ना, मैं आपको सारे सवालों का जवाब दूंगा। तो दिल थाम के बैठिएगा और वीडियो को आखिर तक देखते रहिएगा। तो आइए दोस्तों, अब करते हैं इस वीडियो को शुरू। जैसा कि हमने ये देखा कि रेसलमेनिया में पॉल हेमन ने रोमन रेंज और सीएम पंक दोनों को धोखा दे दिया और उन्होंने सेथ रॉलिंस का साथ दिया। और अब पॉल हेमन के दो नई क्लाइंट है, सेथ रॉलिंस और ब्रॉन बेकर। सबको ये लग रहा था कि अब रॉ में रोमन रेंज या सीएम पंक आके सेथ रॉलिंस और ब्रॉन बेकर को चैलेंज करेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। हुआ इसका उल्टा ही। सैमी ज़ैन रॉ में आ गए। सैमी ज़ैन ने सेथ रॉलिंस और ब्रॉन बेकर को चैलेंज किया। सेथ रॉलिंस ने सैमी ज़ैन को समझाने की बहुत कोशिश की कि देखो, मुझे चैलेंज मत करो, क्योंकि अगर तुम मुझे चैलेंज करोगे तो अंजाम बस एक होगा, तुम्हारी बर्बादी और कुछ भी नहीं। पॉल हेमन ने भी सैमी ज़ैन को समझाने की कोशिश की कि क्यों पंगे ले रहे हो सेथ रॉलिंस से, मत लो। तुम एक काम करो, तुम स्मैकडाउन में चले जाओ, और स्मैकडाउन में जाने का तुमको क्या फायदा होगा मैं बताता हूँ। स्मैकडाउन में जाने के बाद तुम्हें कुछ नहीं करना पड़ेगा। रैंडी ऑर्टन और जॉन सीना के मैच में जो भी जीतेगा उसके बाद तुम उसे फेस करोगे WWE टाइटल के लिए, और शायद ये भी हो सकता है कि तुम WWE टाइटल जीत के न्यू चैंपियन भी बन जाओ, तुम्हारा सपना भी पूरा हो जाए। सबको ये जानना था कि सैमी ज़ैन क्या सेथ रॉलिंस के इस ऑफर के लिए मानेंगे या फिर नहीं। और फिर वो वक्त आया जब सैमी ज़ैन ने सेथ रॉलिंस के इस ऑफर के लिए मना कर दिया, और फिर उसके बाद ब्रॉन बेकर ने सैमी ज़ैन को बहुत मारा और सेथ रॉलिंस ने भी। अब सबको ये जानना है कि अब बैकलैश में क्या होगा, कौन चैलेंज करेगा सेथ रॉलिंस और ब्रॉन बेकर को, रोमन रेंज, सीएम पंक या फिर सैमी ज़ैन। यहाँ पर 3 केस हो सकते हैं। पहला केस तो ये है कि आने वाले रॉ में सैमी ज़ैन और सीएम पंक सेथ रॉलिंस और ब्रॉन बेकर को चैलेंज कर सकते हैं। अब सैमी ज़ैन और सीएम पंक क्यों? क्योंकि शायद ये रूमर्स आ रही है कि रोमन रेंज कुछ टाइम के लिए WWE से गायब हुए हैं, लेकिन कुछ कंफर्म नहीं है, और इस बात के चांसेस थोड़े कम है। 20% चांस है कि सीएम पंक और सैमी ज़ैन सेथ रॉलिंस और ब्रॉन बेकर को चैलेंज करेंगे। अगर ये चैलेंज होता भी है तो फिर तो ये कंफर्म ही है कि सेथ रॉलिंस और ब्रॉन बेकर इस मैच में जीतेंगे। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि रोमन रेंज बैकलैश में आए नहीं। ये भी हो सकता है कि रोमन रेंज बैकलैश में आके सेथ रॉलिंस और ब्रॉन बेकर के ऊपर हमला कर दे। दूसरे केस में ये हो सकता है कि सीएम पंक रोमन रेंज के पास जाए, रोमन रेंज से मदद मांगे कि प्लीज मेरी मदद कर दो, और बैकलैश में सीएम पंक और रोमन रेंज एक साथ टैग टीम बनाए सेथ रॉलिंस और ब्रॉन बेकर के खिलाफ, और ये मैच ऑफिशियल हो जाए बैकलैश 2025 के लिए। या फिर तीसरा काम भी हो सकता है कि सेथ रॉलिंस और ब्रॉन बेकर खुद ही रोमन रेंज और सीएम पंक को चैलेंज कर दे। कुछ भी हो, लेकिन बैकलैश में रोमन रेंज, सीएम पंक जरूर नजर आएंगे। तो इंतजार कीजिएगा बैकलैश का। तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।